अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप बच्चों ध्यान से सुनना है क्योंकि ग्रुप 1 बैठा है, 2 बैठा है, 3 बैठा है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो है कॉमन हमारा चल रहा है बैटिंग के अंदर, जिसको कहते हैं कि हम अपने जब बॉल खेल रहे हैं ना बैटिंग में, तो क्या होता है कि अवे फ्रॉम द बॉडी खेल जाते हैं। अवे फ्रॉम द बॉडी के सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है जी, नुकसानात में क्या हो सकता है कि जब अवे फ्रॉम बॉडी खेलते हैं तो क्या होता है, बॉल के ऊपर आपकी नज़र भी नहीं रहती। और आपको पता है कि जब भी बॉल आपके इम्पैक्ट होता है, यानी आपके बैट से लगता है, तो वो आपकी आंखों के सामने, इम्पैक्ट इसको कहते हैं, वो आपकी आंखों के सामने बॉल पे लगना चाहिए। जो बॉल लगे आके बैट को, वो आइज के सामने होना चाहिए। एक बात। दूसरा क्या होता है कि जब आप अवे फ्रॉम बॉडी खेलते हैं तो क्या होता है कि आपके बॉल बॉडी में और बैट के दरमियान गैप बन जाता है। जब गैप बनता है तो क्या होता है कि आपके जब एयर इनर एज लगता है तो वो बॉल आपके स्टंप में घुस जाता है। हालांकि इतना अच्छा आप खेल रहे होते हो, लेकिन एक बॉल को आप अवे फ्रॉम बॉडी खेलते हैं तो वो आपके प्रॉब्लम आ जाता है। अब सवाल क्या, अब इसको सारा कुछ को रिकवर कैसे करना है आपने याद रखना है कि मैंने आपको पहले भी ये बताई थी, और ये मुझे तकलीफ इसलिए हो रही है कि 1 ग्रुप के बच्चे जो थे अभी 2 के, ठीक है जी, वो कर कह रहे हैं, जितना भी खेल रहे हैं वो ये खेल रहे हैं, सारे ऑफ ड्राइव खेल रहे हैं। देखो जरा, ये ऑफ ड्राइव खेला इन्होंने, पोजीशन की ये बन रही है। अब इसमें टेक्निकल गलती ये है कि जो आपका शोल्डर है, फ्रंट शोल्डर, ये आपका बॉल की लाइन में नहीं है। बॉल जब आपने खेला तो देखो जरा, फिर देखो जरा, ये शोल्डर मेरा जो डायरेक्शन दे रहा है वो इस तरफ दे रहा है, जबकि शॉट में खेल रहा हूं मिड ऑफ की जगह पे। इसका मतलब है कि आपका जो शोल्डर है वो साथ नहीं गया। जब शोल्डर साथ नहीं गया तो इसका मतलब है आपका बैट जो है वो बाहर से आ रहा है। अब इसी तरह से इसको ठीक कैसे करना है हमने ये देखना जरा। ठीक ये है कि जब मैंने ऑफ ड्राइव खेलना है तो सबसे पहले जो डायरेक्शन देगा वो मेरा शोल्डर देगा। ध्यान करो सारे इस बात पे। शोल्डर जब देगा, शोल्डर मेरा यहाँ जाएगा, तो जब शोल्डर यहाँ जाएगा तो बैट ऑटोमेटिकली मेरा अंदर हो जाएगा। अगर शोल्डर मेरा यहाँ पे चला गया, देखो बैट में कहाँ जा रहा है, ये बैट मेरा बाहर चला गया। अब शोल्डर मेरा यहाँ गया तो बैट में अंदर हो गया, जिससे हम ये कहते हैं कि बैट आपका अंदर से आना चाहिए। अंदर का मतलब क्या है? अंदर का मतलब है कि आपके बैट में और आपके जो है फ्रंट लेग, इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर इसके बीच में गैप हो गया तो क्या होगा, हमारा इनर एज लगेगा फास्ट बॉलर की दफा और हम बोल्ड हो जाएंगे। तो लिहाजा क्या तरीका क्या है? तरीका ये है कि आपने अपने फ्रंट शोल्डर है, गेट इन द लाइन ऑफ द बॉल। आपने इस पे लाइन को जो है वो गेट करनी है, लाइन हासिल करनी है आपने कि बॉल की लाइन क्या है। आप मिड ऑफ से ऑफ ड्राइव खेलोगे, आप कवर ड्राइव खेलोगे, इन दोनों शॉटों के ऊपर आपकी शोल्डर की डायरेक्शन होना जरूरी है। शोल्डर शुड बी विद द फ्रंट लेग। जब आप जाओगे, देखो जब फ्रंट लेग आपका जगे, ये शोल्डर क्या, यहां से आप ड्राइव मारोगे तो क्या होगा, बैट ऑटोमेटिकली आपका अंदर चला जाएगा। जब बैट अंदर चला गया तो वेरी लेस चांसेस कि आपका गैप बनेगा, वेरी लेस चांसेस। तो लिहाजा अब क्या होगा कि जितना कहते हैं ना, आपने कभी कमेंट्री में सुना होगा, बहुत अच्छा इन्होंने बैट और पैड को मिलाते हुए खेला, ऐसे कमेंट्री में कभी कभी कहते हैं इन्होंने बहुत अच्छा बैट और पैड को मिलाते हुए खेला। क्या मतलब है कि जब वो खेल रहे थे तो बैट और जो है पैड और बैट दोनों साथ साथ थे। इंडिया के बैट्समैन इतने कामयाब क्यों होते हैं? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो क्या है कि वो टेक्निकली अपने आप को बड़ा स्ट्रांग रखते हैं, और वो उनका अच्छा सिस्टम भी है। एक रीजन हमारे बच्चों को क्या प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे वो आते हैं कि एक तो क्रिकेट में और ये सोचते हैं कि यार मैं शॉट्स खेलूं, जबकि शॉट्स खेलना गलत नहीं है, लेकिन कोई भी आपने को काम सीखना है उसकी पहले बेसिक सीखनी पड़ेगी, इसकी बेसिक सीखनी पड़ेगी आपको। तो लिहाजा आपकी बेसिक्स ये है बेटा कि जब भी आप खेलते हो, ऑफ ड्राइव खेलते हो, कवर ड्राइव खेलते हो, तो आपका फ्रंट शोल्डर जो है वो आपका जो है वो पहले गाइड करेगा। इसके बाद देखो जब, और बैट आपका जो है वो, फिर मैंने वजह तो बता दी है कि बैट आपका फिर अंदर से आएगा। जब आप देखो फ्रंट शोल्डर गाइड हुआ, अब देखो मेरे मैकेनिक्स, देखो अल्लाह ताला ने मैकेनिक्स बनाए हमारी बॉडी के। मैकेनिक्स क्या होते हैं कि मैं देखो अल्लाह, मैं मुझे चलना है, अल्लाह ताला कैसे बनाया कि हम यूं चलते हैं, ऐसा ही है। अगर मैं यूं चलना शुरू कर दूं, कभी हम ऐसे चले हैं? कभी कोई बच्चा घर जा रहा हो, ऐसे जा रहा हो, ऐसा कभी चला कोई? क्या नहीं चला। क्या मतलब, हमें अपने मैकेनिक्स जैसे अल्लाह ताला हमारे जोड़ बनाए हैं,
वो ये बनाया कि हम हमेशा सामने को चलते हैं। अच्छा, तो हम सामने को चलेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम रोज कहेंगे हम घर इस तरह जाएंगे, इस तरह ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो एक दिन आएगा कि हमारे ये जोड़ खराब हो जाएंगे। अच्छा, अब इस बात से क्या मतलब कि जब आप बैटिंग करते हो तो आपके जो जहां पे आप शॉट खेलते हो उसी डायरेक्शन में आपके बॉडी के मैकेनिक्स जाने चाहिए। अब वो कैसे कि देखो, अगर मैंने मिड ऑफ पे खेलना है तो सबसे पहले मेरी क्या फ्रंट लेग टो गई है। तो देखो सारे, ये टो मेरी कहां चली गई है? टूवर्ड्स मिड ऑफ। ये जो नी मेरा है टूवर्ड्स मिड ऑफ। अब मेरी बॉडी जो है टूवर्ड्स इधर काम कर रही है। इसका मतलब यहां मैं पूरी पोजीशन में हूं फोर्स लगाने के। अगर मैंने यही शॉट खेलना हो और ये टांग मैं यहां ले जाऊं तो अब क्या होगा? अब देखो टांग तो फोर्स टांग में कहां जा रही है? टो की इस तरह। खेलना मैंने क्या है? ऑफ ड्राइव। तो अब मैं कैसे खेलूंगा? इसका बैलेंस नहीं रहूंगा। जब बैलेंस नहीं होगा मैं गिर जाऊंगा। तो लिहाजा अब इसमें बात क्या है सीखने की? बात यह है कि जहां पे भी जिस डायरेक्शन में भी खेलो वो डायरेक्शन में आपके बॉडी मैकेनिक्स अकॉर्डिंग टू दैट डायरेक्शन मूव करने चाहिए। मसलन अगर मैंने कवर ड्राइव खेलना है, कवर ड्राइव कहां जाओ? सर खड़े हैं, वो कवर ड्राइव है। देखो जरा, अब क्या होगा? कवर ड्राइव में क्या होगा? ये मेरा टो गया, देखे नहीं, मूव हुई, शोल्डर वहां चला गया, बैटरने से आया, कवर ड्राइव खेला मैं, ये मेरा कवर ड्राइव हो गया। लेकिन देखो मेरी मूवमेंट कहां पे है? नी मेरा कहां जा रहा है? कवर में। टो कहां जा रही है? कवर में। शोल्डर कहां चला गया था? कवर में। लिहाजा जब शोल्डर जाएगा कवर में तो मेरा बैट ऑटोमेटिकली अंदर से आएगा। अब मैं इसी के अगेंस्ट गलत खेल के दिखाता हूँ। देखो जो हम गलती कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ये देखो जरा, कवर ड्राइव। अच्छा देखो, नी मेरा कहां जा रहा है? मिड ऑफ पे। तो कहां जा रही है? मिड ऑफ पे। खेल में क्या रहा है? कवर ड्राइव। अब ऑटोमेटिकली क्या हो गया? ये गैप, इतना बड़ा गैप, ये लेग मेरी वहीं रह गई है, बैट मेरा वहां चला गया। जब इतना बड़ा गैप होगा, अब इसमें अगर इन स्विंग हो गया या कोई इनर एज लग गया तो बॉल को रास्ता मिल जाएगा स्टंप पे लगने का, स्टंप में रास्ता मिल जाएगा और जिससे क्या होगा? हम बोल्ड हो जाएंगे और हम कहेंगे यार ये तो बड़ी बैड लक हो गई। लिहाजा अब आप बच्चों ने ठीक क्या करना है? ठीक आपने करना है कि अपने ड्राइव्स, फ्रंट फुट ड्राइव्स की बात मैं कर रहा हूं। इसमें हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि मिड ऑफ ड्राइव पे भी और कवर ड्राइव पे भी, ऑफ ड्राइव और कवर ड्राइव दो शॉट्स हैं खास, ठीक है जी, या बैकफुट ड्राइव भी इसमें शामिल है कि आप क्या कर रहे हो? आप अवे फ्रॉम द बॉडी खेल रहे हो। इसकी बहुत जिंदा मिसाल जो है, ये फरहान शोएब बैठा हुआ है, खड़े खड़े ही आए हैं, कर दिया, पता नहीं क्या खेलते हैं यार। और भाई आपने ऑफ ड्राइव खेलना है तो आपने कहा पूरी बॉडी, ये पूरा आपने टो, नी, शोल्डर, ये आपने वहां लेके जाना है, हेड, सब चीजें आपने पूरे मैकेनिक्स यूज कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे। ये मैं इतना डिटेल्स इसलिए बता रहा हूं बात पे कि बॉडी मैकेनिक्स, लफ्ज याद रखो, बॉडी मैकेनिक्स। बेटे ये लफ्ज याद रखो, ये बॉडी मैकेनिक्स क्या होते हैं? ठीक है जी, जो हमारे अल्लाह ताला ने बनाए हैं कि पाँव है, नी है, लेग्स है, ये हिप्स है, शोल्डर है, एल्बोज है, हाथ है, इन सबको देखो अल्लाह ने जोड़ बनाया है। अगर ये अल्लाह ने यहाँ जोड़ ना बनाता, इसको जोड़ता हुआ ऐसी भी बाजू बना देता तो हम उसको बेंड कैसे करते? बेंड नहीं कर सकते ना, फिर तो हम यूं होते, कुछ ही पकड़ाते यूं करके ऐसे, है जी, फिर हम माइकल जैक्सन बन जाते, ऐसा ही है ना। तो लिहाजा इसका मतलब क्या है कि नहीं, ये बेसिकली जोड़ है, ये सब बॉडी मैकेनिक्स है और ये मूव करने चाहिए अकॉर्डिंग टू द लाइन ऑफ द बॉल। जिस डायरेक्शन में आप शॉट खेल रहे हो, बॉडी मैकेनिक्स यहां वहां मूव करने चाहिए, तो जिससे क्या होगा? आपको खेलने में आसानी भी होगी और साथ साथ आपको जो है वो उसमें पावर भी आएगी और जितनी पावर से आप चाहे खेल सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रॉब्लम ये है कि जनाब जैसे वकास तुम सब जितने भी हो सारे यही खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं कि जनाब पाँव तो यहां निकल रही है, मार ऑफ ड्राइव रहे हैं, कोई कवर ड्राइव मार रहा है, शोल्डर वहां जा रहा है, ड्राइव यहां खेल रहे हैं। नो, आइदर फास्ट बॉलर और स्पिनर। आपको क्या करना है? आपको अकॉर्डिंगली जो है वो ये बच्चों ने इस चीज को ध्यान में रखना। अगर आपकी ये ठीक होगी, आपकी ये टेक्निक सारी जिंदगी आपके काम आएगी। वही बात है कि अगर आपने क्लास 1 से लेकर 10 तक सही पढ़ ली है, हाँ जी, सही अगर पढ़ा हुआ है, तो फिर आपको इंटर में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ग्रेजुएशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको मास्टर्स यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लेकिन जिसने पहले ही सही तरह एबीसी नहीं सीखी हुई, हाँ जी,
वो तो फिर मुश्किल में जाएगा ना। इसी तरह बैटिंग की ये टेक्निक याद रखो, और बैटिंग का ये जो है कोचेस भी इस चीज को ध्यान में रखें, इनके इस चीज पे नजर रखो। हम सीमर पे खेलते हैं, होता क्या है, खड़े खड़े हम ड्राइव मार लेते हैं, ठीक है जी, खड़े खड़े ड्राइव मार लेते हैं और समझते हैं वाह मैंने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। नो, ऐसा नहीं होता। जब तक आप पूरे अपने मैकेनिक्स यूज नहीं करेंगे, आपका शॉट एक्सेप्टेबल नहीं है, आपका ड्राइव एक्सेप्टेबल नहीं है, अनटिल अनलेस कि आपका हेड, आपके शोल्डर, आपके टोस एक प्रॉपर एक लाइन में नहीं होते। ये सब एक लाइन में होंगे तो आप जो है वो शॉट एक्सेप्टेबल होगा, वरना ये शॉट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो लिहाजा इसमें जो मेन चीज सीखने में, फिर वही कह रहा हूं कि इसमें ये हमारे बैट्समैनों का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, और खास तौर पे जो है क्योंकि तुम लोग सारे बड़ी क्रिकेटर हो, अभी तुमने बहुत क्रिकेट खेलना है, बैटिंग सीखना है। जैसे ये बच्चा हमारे पास बैठा हुआ, ये उबैद, इंतहाई बोगस डिस्करेजमेंट इसलिए मैं कर रहा हूं कि नहीं, जो गलत है वो गलत है। सिखाया हुआ किसी ने कि जाना और यहाँ पे तो मार देना और ऐसे फेंक देना, ये शॉटें मारना गलत नहीं है। कल भी ये बैटिंग कर रहा था तो मैंने उसको क्या कहा कि मैंने कहा ये देखा ऐसे खड़े खड़े मारी जा रहे हैं, और भाई हर चीज में। अच्छा ये याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि शॉटें नहीं मारनी, मैंने ये कह रहा हूं शॉटें टेक्निकली ठीक मारनी है, मैं ये कह रहा हूं उसकी टेक्निक ठीक। जैसे कल वो बच्चा बैटिंग कर रहा था, ये वाला देखिए जरा, अब उसने मार रहा है मिड विकेट, आज मिड विकेट देखिए क्या है, ये देखिए जरा, हेड स्ट्रेट, नी आधा बैंड। अच्छा बैट इधर जाके रुक गया है, तो ये शॉट तो कभी भी छक्का नहीं हो सकता, ये कभी छक्का नहीं हो सकता। इस छक्के के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जब भी शॉट मारेंगे, ये जो बैक लेग का नहीं है, देखो ध्यान से, ये शॉट में कहना चाहिए ये चाहिए, ये नी जमीन पे लगेगा, जाके पूरी बॉडी की पोजीशन बनेगी, हेड ऊपर जाएगा, फिर ठीक है, देन बैट फिनिश होगा और तब जाके हमारा शॉट कंप्लीट होगा। तो क्या है कि जब आपके मैकेनिक्स काम नहीं कर रहे तो फिर आप अच्छे शॉट्स नहीं खेल सकते। लिहाजा एक बंदा कहता है सर मैंने ये मैकेनिक्स तगड़े करने हैं, ठीक है जी, अब तगड़े कैसे होंगे? क्या सर ने आपको आज स्क्वाट्स लगाए? क्या आपने लंजेस लगाए? बिल्कुल लगाए। क्या आपने जो है वो रनिंग की? बेटे यही चीजें जो होती हैं आपकी फिर आगे बैटिंग में इस्तेमाल हो रही होती है। मेरी बात समझो, देखो ना, एक बंदे ने लंजेस ही नहीं लगाए तो वो ये शॉट कैसे खेल सकता है? ये वाला वो खेल नहीं सकता, क्यों? ये तो लंजेस है, लंजेस आप लगाने नहीं आते आपको, तो वो क्या गलती करेगा? वो देखिए वो ये करेगा, ये आधा ऊपर, ठीक है जी, पोजीशन ही नहीं बनेगी, लिहाजा शॉट सबसे यहां पे जाएगा सर्कल तक, अगर पूरा बेंड होगा तो वो छक्का हो जाएगा। तो लिहाजा ये बच्चों ने याद रखना है, इसकी सही प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, ताकि आपका ये वाला जो है कोचेस, ये आपके शॉट बच्चों के ठीक होंगे, तो फिर जाके ये बैट्समैन, देखो बैट्समैन खेलता हुआ भी दिखने में खूबसूरत लगना चाहिए, ये जरूरी है, फिर कोई आपको सिलेक्ट भी करेगा, वरना ऐसे सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो लिहाजा ये आपने इस चीज को, ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये आप उनसे लेके अपने पास भी रखें, इसको बार बार सुने, फिर आपको समझ भी आ जाएगी। ओके जी, चलो, थैंक यू वेरी मच।